हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। और सामने ये जो ट्रैक आपको नजर आ रहा है, सबसे स्लो जो ट्रैक माना जा रहा था, अब अचानक में इतनी तेजी इसने पकड़ ली है कि यहाँ पर आकर तो ये पूरा ट्रैक जो है वो बना हुआ नजर आ रहा है। ये है गोल्डन लाइन और आज हम इसका आपको अपडेट देने वाले हैं। शुरुआत करेंगे एमबी रोड से, महरौली बदरपुर रोड, और इस पर इसका जो पूरा ट्रैक है वो दिखाने वाले हैं। आगे की तरफ साकेत से लेकर तुगलकाबाद है, संगम विहार से होते हुए ये जो पूरा रास्ता है खानपुर का, इस पर इसका ट्रैक बनाया जा रहा है और यही आज हम दिखाने वाले हैं। लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता हम ट्रैवल करने वाले हैं, जिसपे पूरा जो ट्रैक है इसी एमबी रोड पर अभी हम सीधा चलते रहेंगे तो वो दिखेंगे आपको। और लगभग 7 स्टेशंस जो हैं वो दिखाने वाले हैं। शुरुआत करेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ पर एग्जिस्टिंग में जो येलो लाइन है उसका जो साकेत का स्टेशन है वो यहाँ पर है, अंडरग्राउंड में है जैसे हम बता रहे हैं। और इसे एज ए रेफरेंस पॉइंट भी हम लेकर चलेंगे ताकि आपको अंदाजा रहे कि कहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट किया। सामने आप देखें लिखा हुआ है, जो ब्लू कलर का बोर्ड है उसमें साकेत और दिल्ली मेट्रो, तो यहाँ पर अंडरग्राउंड में एग्जिस्टिंग में जो येलो लाइन है वो आती है। और यहीं से हार्डली आप मान के चले 100 मीटर पर जो ट्रैक है गोल्डन लाइन का आपको आगे की तरफ नजर आएगा। एक डिस्क्लेमर भी अभी हम दे देते हैं आपको कि क्योंकि पूरी जो साइड है, अभी जितना भी रास्ता हम जाने वाले हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन होने वाली है, तो आपको रोड में डस्ट और जो गंदगी है शायद नजर आए, तो उसे आपको ओवरलुक करना होगा। सो यहाँ से सामने की तरफ अब दूर पर आपको जो ट्रैक है वो दिखना स्टार्ट हो चुका होगा। और यहाँ पर आपको 2 ट्रैक दिखने वाले हैं, एक तो इसी एमबी रोड पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखेगा, और एक जो है राइट की तरफ से ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आएगा, या आप कहें नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये जो है गोल्डन लाइन, ये अगर आप एयरपोर्ट और एरो सिटी से बात करें तो लगभग 12 किलोमीटर के बाद यहाँ पर आकर ही एलिवेटेड होती है, और इसके बाद इसके 4 स्टेशंस एलिवेटेड आते हैं। और अभी हम यहाँ पर आ रहे हैं तो सच में काफ़ी कुछ जो काम है वो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, और पूरा जो रोड था जिसको कवर किया गया था वो भी यहाँ पर हटा दिया गया है। तो अब डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रैक है अपने जो कंप्लीशन पर पहुँच जाएगा। पहले ऐसा लग रहा था कि ये जो ट्रैक है कभी बनकर तैयार नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत ही स्लो यहाँ पर काम चल रहा था, लेकिन अब जो ट्रैक है काफ़ी हद तक यहाँ पर बना हुआ नजर आ रहा है। अभी देखते हैं आगे आगे कैसा यहाँ पर पूरा जो स्ट्रेच है वो रहने वाला है। यहाँ पर तो काफी सारा काम हुआ है, सिविल वर्क एक तरीके से कहें ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीशन पर पहुंच रहा है, और धीरे धीरे करके सारे काम कंप्लीट हो रहे हैं। एक्चुअल जो ट्रैक है वो राइट में जो दूसरा ट्रैक आपको दिख रहा है ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, क्योंकि इससे पहले पूरा जो ट्रैक है एरो सिटी से वसंत कुंज से होता हुआ छतरपुर की तरफ ये जो है अंडरग्राउंड है और यहाँ से एलिवेटेड होता है। और जिस ट्रैक को हमने शुरुआत में देखा है वो एक स्पेयर आप कहें स्ट्रेच रखा जाता है, हर मेट्रो में रखा जाता है, तो वो है। और अब यहाँ पर आकर ये जो है मेन अलाइनमेंट जो ट्रेन का है वो यहाँ पर आएगा, और आगे की तरफ पहला इसका जो एलिवेटेड स्टेशन है साकेत का वो हमें नजर आएगा। यहाँ से लेफ्ट की तरफ में ये जो रास्ता आपको जाता हुआ नजर आया, ये साकेत के जे ब्लॉक, जी ब्लॉक और एम ब्लॉक की तरफ जाता है। और यहीं पर सामने की तरफ ये जो है मेट्रो स्टेशन की जो साइट है वो है, जो कि साकेत का जी ब्लॉक का स्टेशन रहने वाला है। साकेत का ये जो पॉइंट है बहुत ही मेजर इंटरसेक्शन जो है वो फ्यूचर में बनने वाला है, क्योंकि यहीं पर आकर गोल्डन लाइन का एक जो स्पर है लाजपत नगर का वो भी इसके साथ कनेक्ट होगा। यहाँ पर ये जो स्टेशन है पहला एलिवेटेड होने वाला है, और अभी काम यहाँ पर एक तरीके से कहें आप ओके ही है, क्योंकि ज़्यादा इतना हमें मेजर डिफरेंस यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि एक जो कनकोर्स का गर्डर है वो यहाँ पर रखा गया है, लेकिन अभी यहाँ पर जो काम है वो होना काफ़ी बाकी है। लेकिन जो ट्रैक्स हैं वो यहाँ पर हमें अच्छी खासी तादाद में लगे हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर थोड़ा काम स्लो इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो नई प्लानिंग हुई है कि जो साकेत से लाजपत नगर की जो मेट्रो है उसका भी यहाँ पर इंटरचेंज बनेगा, तो एलिवेटेड दोनों स्टेशंस यहाँ पर बनने वाले हैं। और वो जो नया स्ट्रेच है लाजपत नगर वाला उसका भी आपको यहाँ पर जो बोर्ड है वो नजर आएगा। लेफ्ट की तरफ में आपको ये जो अलग से बोर्ड नजर आ रहा है RVNL वाला, यहाँ पर उसका भी अलाइनमेंट है वो बनने के लिए स्टार्टिंग हो चुकी है। इसका भी हम अपडेट देंगे आपको आने वाले समय में। तो यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं, पहला स्टेशन साकेत जी ब्लॉक का है, इसके बाद जो अम्बेडकर नगर का स्टेशन है वो आएगा। और यहाँ पर आगे की तरफ में देखते हैं हम कितना काम हुआ है। यहाँ पर गोल्डन लाइन का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग का जो एलिमेंट बन रहा है डबल डेकर वायरडक्ट, वो भी हमें नजर आएगा, जो कि यहीं से स्टार्ट होता है और लगभग 2.4 किलोमीटर का सबसे लंबा जो वायरडक्ट है वो बनाया जा रहा है, जिसमें नीचे की तरफ गाड़ियां हैं वो चलेंगी और ऊपर मेट्रो चलेगी। और सामने की तरफ से आपको उसका जो हिस्सा है यहाँ पर नीचे की तरफ आप अलग सा
स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा होगा आपको, जो कि यहाँ से एलिवेटेड हो रहा है, यहाँ से फ्लाईओवर जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा और संगम विहार पर जाकर एंड होने वाला है। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल लेवल पर जो ट्रैवल करने का मौका है वो मिलेगा। नीचे यहाँ पर ये सड़क भी रहेगी, फिर ये जो फ्लाईओवर है ऊपर की तरफ वो भी बनेगा और उसके ऊपर मेट्रो का ट्रैक दौड़ेगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से काफ़ी ऊंचे आपको पिलर्स भी नजर आने वाले हैं और ये भी एक कहें आप इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा चैलेंज होता है इस तरीके का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। और इस तरफ एक और जो नयापन है वो है यहाँ के स्टेशन, जो अंबेडकर नगर और खानपुर के यहाँ पर स्टेशन है। सामने ये जो है अंबेडकर नगर का स्टेशन है, स्प्लिट स्टेशन डिजाइन में ये जो है पूरा बनाया जा रहा है। और यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो है 2 सेपरेट इंडिपेंडेंट बिल्डिंग्स में होने वाली है, जो कि दोनों तरफ मेहरौली बदरपुर रोड के रहेंगे। स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पर 45 मीटर लॉन्ग फुटब्रिज से जोड़े जाएंगे। तो इस तरीके का अनोखा सा डिजाइन जो है वो यहाँ पर बन रहा है। इसीलिए आपको अभी हम आगे जाएंगे तो कुछ और भी स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ये भी यहाँ पर नया जो स्ट्रक्चर है वो हमें नजर आ रहा है। पहले हम यहाँ पर ये जो खानपुर की रेड लाइट है यहाँ पर आते थे तो ये नहीं होता था, तो ये भी यहाँ पर बनाया गया। वो जो फुट ओवर ब्रिज है जो हम बात करें 45 मीटर्स का, शायद वो ही यहाँ पर, क्योंकि उसका ही स्ट्रक्चर ये आ रहा है, वो भी यहाँ पर बनेगा। यहाँ से सामने की तरफ आप देखेंगे तो एक अलग सा स्ट्रक्चर जो है बिल्डिंग का वो भी यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आएगा। ये भी मेट्रो का कॉम्प्लेक्स का ही शायद हिस्सा है, जो हम बता रहे हैं स्प्लिट जो स्टेशन है उसी के कुछ निर्माण में ये बनाया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर इस तरीके का स्प्लिट जो डिजाइन स्टेशन बनाने की जरूरत पड़ी है वो इसलिए क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड, आप देख रहे होंगे हम ड्राइव कर रहे हैं अभी, तो बहुत कंजेस्टेड ये एरिया था और उसी की वजह से यहाँ पर ये जो डिजाइन है यहाँ पर भी, और अगला जो स्टेशन है खानपुर का वहाँ पर भी ऐसा डिजाइन लिया गया है। नाउ यहाँ पर आकर एक तरीके से आप कहें जो कंप्लीट ट्रैक है उसका आपको व्यू जो है वो नजर आता है नीचे की तरफ से। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर आकर आप देखें पिलर्स पूरी तरीके से बने हुए हैं, जो गर्डर्स हैं शोल्डर्स के साथ यहाँ पर बन चुके हैं और पूरा यहाँ पर वैसे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये ट्रैक जो है वो बना हुआ है। यहाँ पर नीचे ये जो सड़कें हैं इन पर भी अब ड्राइव करना काफ़ी आसान हो चुका है, वरना पहले बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती थी यहाँ पर जब आप ड्राइविंग करते थे, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा आसान यहाँ पे ड्राइविंग हो चुका है। एक यहाँ पर जो चैलेंज है सामने आकर आपको जो ट्रैक है वो नज़र नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर आगे की तरफ जो रोड थी वहाँ पर इंक्रोचमेंट थी और जो मेट्रो है उसको कंस्ट्रक्शन के लिए जगह नहीं मिली थी। तो यहाँ पर आकर ये आखिरी पिलर है, इसके बाद 200 से 250 मीटर तक आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन मेट्रो की नज़र नहीं आएगी। पिछले साल ही यहाँ पर वो जो डेमोलिशन है वो किया गया ताकि यहाँ पर जो सड़कें हैं वो उस हिसाब से बन सके, जिससे कि मेट्रो की जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर हो पाए। दिल्ली मेट्रो के लिए अगर कोई सबसे बड़ा चैलेंजिंग ट्रैक रहा है तो वो गोल्डन लाइन का ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर लैंड एक्विजिशन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। जैसे हम बता रहे हैं ये तो बहुत पॉपुलेटेड जो लोकेशन थी वो थी, यहाँ पर कोर्ट केस भी चला, साथ में यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल जो कुतुब मीनार का पूरा अलाइनमेंट था वो यहाँ पर चेंज करना पड़ा मेट्रो को, और साथ में जो स्प्लिट स्टेशंस का कॉन्सेप्ट है वो भी लाया गया और काफ़ी कुछ यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं उनको पार कर कर ये जो पूरा ट्रैक है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। और जब ये बन जाएगा तो बहुत सारे जो ये कंजेस्टेड हिस्से हैं इनके लिए जो कनेक्टिविटी है बहुत शानदार यहाँ पर बन जाएगी। अभी के समय में ये थोड़ा सा जो स्ट्रेच है देवली के आसपास का और दक्षिणपुरी के आसपास का, यहाँ पर आपको ड्राइविंग में चैलेंज मिलेगा और यहाँ से ट्रैक आपको दोबारा से बनता हुआ नजर आएगा और आगे की तरफ फिर से आपको ट्रैक काफ़ी बना हुआ नजर आएगा। जो नेक्स्ट स्टेशन है खानपुर का वो भी अब हम पहुँचने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा कंजेस्टेड जो एरियाज हैं, हाई फुटफॉल वाला एरिया है और यहाँ पर जो ऊपर से एलिवेटेड फ्लाईओवर है वो भी बनना है। तो काफ़ी कुछ जब ये बन जाएगी जगह तो आपको मजा आने वाला है इस तरफ। अभी तो खैर परेशानी भरा लगता है। यहाँ से अब आगे की तरफ फिर से आपको एक स्ट्रक्चर जो है बीच में सड़क के नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो कॉन्कोर्स के लेवल का जो आप कहें स्लैब्स हैं वो डाल दिए गए हैं। ये जो है खानपुर का जो स्टेशन है वो है और यहाँ पर भी जैसे हमने बताया अम्बेडकर नगर की जैसे ही स्प्लिट डिजाइन जो स्टेशन है वो होने वाले हैं।
यहाँ पर आपने पहले कभी ड्राइव की हो तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अब यहाँ पर पहले के मुकाबले में जो ड्राइविंग है वो बेहतर हो गई है, वरना बहुत ज़्यादा यहाँ पर जाम की जो समस्या होती थी वो है। हालांकि जो सड़कें हैं अभी यहाँ पर इन पर काम होना बाकी है, जिनको कि काफ़ी वाइडन यहाँ पर किया जा रहा है। जो एयरफोर्स है उसका पीछे की तरफ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स था, उनसे भी यहाँ पर काफ़ी सारी जो ज़मीन है वो सड़क को वाइड करने के लिए ली गई है, और वो जो डिफरेंस है उसकी वजह से यहाँ पर नज़र आता है। मेट्रो की वजह से काफ़ी कुछ नज़र आता है। इस तरफ भी नीचे का खोल दिया गया है, तो ड्राइविंग सुपर फास्ट आपकी एक तरीके से यहाँ पर हो जाती है। जहाँ पर पहले ड्राइविंग करना बहुत ट्रबलसम रहता था, लेकिन अब बहुत आसान यहाँ पर होता चला जा रहा है। और मेट्रो का ट्रैक खुले ना खुले उसकी वजह से जो नीचे सड़कें हैं उसमें जो ये काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, उसने भी काफ़ी यहाँ पर जो आसपास की लोकेलिटी होगी उनके लिए बहुत आसान कर दिया होगा। और साथ में फ्यूचर में जब ये जो एलिवेटेड यहाँ पर फ्लाईओवर भी बनेगा इसके नीचे, तो और ज़्यादा आसान यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो हो जाएगी। बहुत ज़्यादा खुली जो सड़कें हैं वो यहाँ पर बनने वाली है, और ये वो पॉइंट भी है जहाँ पर आकर ये जो फ्लाईओवर है जो कि अम्बेडकर नगर से स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पर एंड होता है। 2.4 किलोमीटर का यहाँ पर ये जो है डबल डेकर वायडक्ट जो है वो कहा जाता है इसको। यहाँ पर आकर आप देखें नीचे की तरफ स्लोप पर आता है, और यहाँ पर आकर नॉर्मल जो सर्विस रोड है जिस पर भी हमें इस पर मर्ज हो जाएगा। नाउ अब हम जो संगम विहार का स्टेशन है उसकी तरफ पहुंच रहे हैं। ये जो लोकेशन है यहाँ पर बत्रा हॉस्पिटल भी है यहाँ का, और यहाँ से दूर की तरफ में इनफैक्ट आपको जो सबसे ज़्यादा बना हुआ स्टेशन है वो यहाँ पर नज़र आएगा। प्लेटफॉर्म का भी यहाँ पर जो स्लैब है वो को नज़र आएगा। काम बहुत तेज़ी से यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर ये जो स्टेशन है ये आखिरी स्टेशन भी है एलिवेटेड अगर इस पूरे ट्रैक का बात करें, और सबसे ज़्यादा बना हुआ स्टेशन भी ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर पहले के मुकाबले में काफ़ी अच्छा खासा काम हुआ है। बहुत सारे जो स्ट्रेचेस हैं उनमें बहुत अच्छा काम हुआ है, और लग रहा है धीरे धीरे कर कि यहाँ पर जो काम है उसने काफ़ी तेज़ी जो है वो पकड़ी है। और जैसे जैसे ये ट्रैक इस तरीके से बनता हुआ नज़र आ रहा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि यही एक जो पूरा कॉरिडोर था वो सबसे पीछे चल रहा था। मैजेंटा लाइन और जो पिंक लाइन है उनमें तो जो ट्रायल्स वगैरह हैं वो भी हो चुकी है, और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन थी वो काफ़ी ज़्यादा स्लो दिखाई दे रही थी। अब जाकर यहाँ पर जो धीरे धीरे स्ट्रक्चर्स हैं नज़र आने लग गए हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो ट्रैक है और फास्ट पेस पर यहाँ पर चले और टाइमली ये बनकर तैयार हो, ताकि साउथ दिल्ली की कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से अच्छी हो, और इस तरफ का पूरा जितना भी रास्ता है वहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर मिलने लगे। संगम विहार का जो हिस्सा है यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो रहती है, तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये एक अच्छा कम्यूट का एक जो ट्रैवल का हिस्सा है वो बन जाएगा। और यहाँ पर जो सड़कें हैं वो भी बहुत आसान हो जाएगी। फिर आप सड़कों के थ्रू ही महरौली बदरपुर रोड पर भी बहुत आसानी से ड्राइव कर पाएंगे, फरीदाबाद से भी आसानी से जुड़ पाएंगे। गुड़गांव फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। तो इस तरीके से ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बदलाव बहुत मेजर ले आएगा, और यहाँ पर भी आपको पहले बहुत समय से यहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन अब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर आकर ये जो ट्रैक है राइट की तरफ से अंडरग्राउंड की तरफ हो जाएगा, और 4 स्टेशन जैसे हमने बताया वो यहाँ पर एलिवेटेड रहेंगे, और ये 4 स्टेशन आपको पार करने में 10 मिनट ही यहाँ पर लगने वाले हैं। तो बहुत ही आसान अब आपको साकेत की तरफ से इस तरफ आना हो जाएगा। और अभी हम आगे की तरफ जाएंगे तुगलकाबाद के लिए। यहाँ पर अभी 3 और जो स्टेशन हैं वो हैं, और वो अंडरग्राउंड में है। यहाँ पर सामने की तरफ से ये जो ट्रैक है वो अंडरग्राउंड हो जाएगा, और फिर ये अंडरग्राउंड ही रहेगा। नाउ यहाँ से ये जो ट्रैक है अंडरग्राउंड पूरा आपको नजर आएगा। ये जो नीचे की तरफ आपको सामने की तरफ बोर्ड नजर आ रहा है, और यहाँ से एक और यहाँ का जो अट्रैक्शन है इस सड़क का वो भी नजर आएगा, जो कि तुगलकाबाद का फोर्ट है सामने की तरफ, उसका जो व्यू है वो भी आपको दिखेगा।
यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में ये जो पार्किंग आपको नजर आ रही है, यहीं से जो गेट है वो है तुगलकाबाद फोर्ट का, और अगर आप चाहें तो गाड़ी अपनी यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। ये यहाँ से इसकी एंट्री है। तो फ्यूचर में अगर आपको ये किला भी देखना है तो आसानी से आप मेट्रो के थ्रू यहाँ पर आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर संगम विहार से भी बहुत नज़दीक है और आगे जो माँ आनंदमाई मार्ग है वहाँ से भी ये जो जगह है वो काफ़ी नज़दीक है। हालांकि ये काफ़ी लंबा है, पूरा आगे की तरफ इस रोड पर फैला हुआ है। अब हमें यहाँ का जो अंडरग्राउंड का स्टेशन है वो नजर आएगा, क्योंकि 4 तो एलिवेटेड स्टेशन हमने देख लिए, ये 5वां है माँ आनंदमाई मार्ग का। यहाँ पर अभी ये दिख रहा है आपको बीच में सड़क के आपको दिल्ली मेट्रो का बोर्ड, तो यहीं पर अंडरग्राउंड में माँ आनंदमाई मार्ग का स्टेशन बनेगा। यहाँ से बहुत आसान है, अगर आप कालका जी की तरफ जाना चाहें या फिर आप ओखला का जो फेज़ 1, 2, 3 है उसकी तरफ जाना चाहें तो वो भी नज़दीक में है यहाँ पर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो स्टेशन है आने वाले फ्यूचर में होने वाला है। यहाँ से आगे आने पर हमें जो छठा स्टेशन है वो मिलता है, जो कि तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन भी कहा जा रहा है और पुल प्रहलादपुर भी कहा जा रहा है। तो क्योंकि सामने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन है वो, तो देखते हैं फ्यूचर में इसका क्या नाम रखा जाता है। तो यहाँ पर वो जो हिस्सा है छठे जो स्टेशन का वो आपको नजर आएगा। यहाँ से सामने की तरफ बोर्ड पर जैसे हम कहे थे स्टेशन का नाम लिखा हुआ है, तो इस जगह पर आकर आपको नजर आएगा तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी स्टेशन, ये यहाँ पर लिखा गया है। और ये अगर आप टर्मिनल T1 जहाँ से ये स्टार्ट होगी वहाँ से ये स्टेशन 14वां स्टेशन होने वाला है। और मान के चले आप ये 14 स्टेशन अगर आप एरो सिटी और टर्मिनल T1 की तरफ से आएंगे तो आपको 35 मिनट के आसपास यहाँ तक आने में लगेंगे। तो बहुत ही सुपर स्मूथ आपकी जो जर्नी है वो भी होने वाली है। और इस तरफ का और कोई आपके पास मोड नहीं होता था, तो जब मेट्रो का मोड आ जाएगा तो इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँचना जो असंभव काम था वो संभव हो पाएगा। नाउ हम इसका जो फाइनल और लास्ट स्टेशन है या पहला स्टेशन आप मान के चलें इस तरफ से, उस पर पहुंचने वाले हैं, जो कि तुगलकाबाद है, जहां पर एक इंटरचेंज जो है वो बनेगा, जहां पर वायलेट लाइन जो ऑलरेडी यहां पर चलती है उसके साथ इसका इंटरचेंज हो जाएगा। तो उसके बाद आप चाहें तो फरीदाबाद की तरफ जाना चाहें, हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद फरीदाबाद भी आ जाता है यहाँ से। तो वेल कनेक्टेड, ये आपको गुड़गांव से भी जोड़ देगी, दिल्ली से भी जोड़ देगी, फरीदाबाद से भी जोड़ देगी, और काफ़ी सारे इंटरचेंज जो है इसमें मिलेंगे आपको मेट्रो के साथ। तो आसान आपको नोएडा हो चाहे फरीदाबाद हो किसी भी तरफ जाना हो जाएगा। एयरपोर्ट से ये जो जगह है लगभग 25 किलोमीटर पर आती है और 25 किलोमीटर का पूरा ट्रैक जो है वो यहाँ तक बनेगा। वसंत कुंज से होता हुआ दिल्ली में छतरपुर, फिर साकेत, उसके बाद जैसे हमने बताया था अम्बेडकर नगर, खानपुर, संगम विहार, वहाँ से ये इस तरफ पहुँचेगा। और सामने की तरफ जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वो जो है एग्जिस्टिंग में तुगलकाबाद का स्टेशन है, जहाँ पर ये जो मेट्रो है वायलेट लाइन के साथ जुड़ेगी। इस इंटरचेंज पर एक अच्छी बात है कि यहाँ पर जो स्टेशन है ऑलरेडी यहाँ पर एक मॉल जो है वो बना हुआ है, तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको काफ़ी घूमने फिरने का हिस्सा मिलता है। और बाद में जब यहाँ पर गोल्डन लाइन का भी स्टेशन आ जाएगा तो और बेहतर ये जो जगह है वो हो जाएगी। तो फाइनली हम अपने एंड डेस्टिनेशन जो है उस पर पहुंच चुके हैं। पीछे की तरफ आपको मशीनें जो नज़र आ रही हैं वो यहाँ पर जो स्टेशन है वो अंडरग्राउंड में रहेगा, ये एलिवेटेड रहेगा, और वो जो सामने आपको दिख रहा है वो अंडरग्राउंड में रहेगा गोल्डन लाइन का। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है आपस में कनेक्टेड होने वाले हैं। और इसके बाद अगर आप चाहें तो ये जो मेट्रो है इससे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वायलेट लाइन, इससे अगर आप चाहें तो फरीदाबाद की तरफ जा सकते हैं, और अगर सीधा जाते हैं तो कनॉट प्लेस की तरफ भी जा सकते हैं, कश्मीरी गेट की तरफ जा सकते हैं, नेहरू प्लेस की तरफ जा सकते हैं, और हर तरफ आपको जो कनेक्टिविटी है वो मिलती है।
तो एक तरीके से आप मान के चलें दिल्ली के अंदर इतना बड़ा जो नेटवर्क है वो मेट्रो का बन जाएगा कि आपको किसी भी तरफ से किसी भी तरफ जाना है तो मल्टीपल पैरेलल जो मेट्रो है वो मिलेंगे और आप किसी को भी चुनकर किसी भी तरफ जा पाएंगे। तो अब हम अपनी जो वीडियो है इसके एंड में आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।